सो ऑलराइट गाइस, ट्रेड एंड कम्युनिटी आप का एक बार फिर से स्वागत है। लाइव ट्रेडिंग चैलेंज का आज डे 51 है और एज यू नो कि हम एक ही स्ट्रेटजी को कंटिन्यू लाइव ट्रेड कर रहे हैं पिछले 50 दिन से और आज उसका डे 51 है। तो सेम स्ट्रेटजी यानी पिरामिड स्ट्रेटजी को फॉलो करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि आज हमें मार्केट स्टॉप लॉस देता है या हमें टारगेट देता है। जो भी होगा आपके सामने लाइव होगा। सो मेक श्योर कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें, किस तरीके से माइंडसेट और साइकोलॉजी को मेंटेन करके रखना है, किस तरीके से ड्यूरिंग लाइव ट्रेड हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। ये सभी चीजें सीखने को मिलेगा और एक बार जब आप ट्रेड में इनिशिएट कर दो तो किस तरीके से या इधर फुल स्टॉप लॉस या फुल टारगेट के लिए हमें वेट करना है, ये सभी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। सो मेक श्योर कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और देखते हैं कि एक स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करने का क्या रिजल्ट मिलता है। बाय द वे, ये स्ट्रेटेजी ऑलरेडी पिरामिड स्ट्रेटेजी जो ऑलरेडी ट्रेडर टैंक एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है। अगर आपको सीखना है तो आप ट्रेडर टैंक ऐप इंस्टॉल करके सीख सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि हम ये स्ट्रेटेजी को आज किस तरीके से ट्रेड करते हैं और हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हमने एक पिरामिड स्ट्रेटजी पे ट्रेड प्लान करा है एंड मैं यहाँ पे आपको सब चीज़ लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले। दिस वन इज़ अ पिरामिड सेटअप। जस्ट वेट, 1:3 के आसपास टारगेट लेंगे इसमें। ओके, सो हमने ये पिरामिड सेटअप पे ट्रेड प्लान करा है एंड स्टॉप लॉस आज थोड़ा सा हमारे लिए डाइसी होगा। इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, हालांकि ये स्टॉप लॉस है बट इसके नीचे रखेंगे, देर इज़ पॉसिबिलिटी। और इसके हिसाब से फर्स्ट टारगेट ये रखेंगे, सेकेंड टारगेट ये रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ तक हमारा ट्रेड चलता है। फ़िलहाल इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टारगेट जो 1:3 आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, इस लेवल तक तो मैं इसको ये मार्कआउट कर देता हूँ। ये हमारा पार्शियल लेवल है एंड सेकेंड टारगेट जो आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल देखोगे तो कुछ 1380 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। और अभी बाई मिस्टेक एक ऑर्डर गलती से लग गया था, एक दूसरे कॉल साइड में ही लगा था। ठीक है, आप यहाँ पे ऑर्डर बुक देखोगे तो मैंने कॉल साइड का ही ट्रेड दूसरे पोजीशन में ले लिया था, 20 रुपये का प्रीमियम था। ठीक है, वो जो आप इंडेक्स पे रखते हो ना इसको ऐसे करके, तो यहाँ पे स्कैल्पर मोड जो ऑन रखोगे तो ये ऑटोमेटिक पता नहीं कौन सा स्ट्राइक ऑटोमेटिक ले लेता है, एटीएम लेता है, क्या लेता है, खुद से ले लेता है। बट मुझे वो चाहिए नहीं था। ठीक है, तो मैंने उसको कट करा, फिर इस प्रीमियम पे जाके स्कैल्पर मोड से 150 क्वांटिटी यहाँ पे प्लान करा। सो आप ये ऑर्डर बुक देखोगे मैंने उसको इमीडिएटली सेल कर दिया क्योंकि वो बाय मिस्टेक एंट्री हुआ था। एंड अभी फ़िलहाल जो पोजीशन आप देखोगे तो 1200-1300 के आसपास कुछ चल रहा है। सो देखते हैं कि कहाँ तक स्ट्रेट को हम होल्ड कर पाते हैं। फर्स्ट ट्रेड हमारा ये, फर्स्ट टारगेट हमारा ये है और या फिर हम ये स्टॉप लॉस जो है हमारा, इस स्टॉप लॉस पे हम बाहर हो जाएंगे इस ट्रेड में से। ठीक है, चलिए लेट्स सी गाइस कि ये ट्रेड किस तरीके से चलता है। स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, हमने पिरामिड सेटअप पे ट्रेड प्लान करा है। एंड दूसरा चीज़ अगर आप देखने जाओगे तो मार्केट में ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी है। एक आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में इस जगह से बाइंग आई थी, यहाँ से रिजेक्शन आया है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे लास्ट में क्लोजिंग भी आया है एंड उसके बाद फिर मार्केट में इसको गैप दे करके ऊपर की ओर चला गया है। तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि एक अच्छा की तरह, एक अच्छा सपोर्ट की तरह रिएक्ट करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि हमारा पिरामिड स्ट्रैटेजी का कंफर्मेशन है, तो हमने डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लिया है। ठीक है, सो लेट्स सी गाइस किस तरीके से ट्रेड चलता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये स्ट्रैटेजी और ये सब चीज़ें नहीं है, मेन चीज़ क्या है कि आपको अगर ट्रेड मिला है तो आप उसे कितना कन्विक्शन के साथ उस ट्रेड को होल्ड करते हो, दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। स्टॉप लॉस मैक्सिमम ये लेके चलेंगे, इसके नीचे जैसी मार्केट आएगा तो हम निकाल देंगे ट्रेड को। ठीक है, ध्यान रखना 20 पॉइंट 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है एंड ये हमें रेडी भी रखना होगा। हो सकता है कि फ्लक्चुएशन में हमारा स्टॉप लॉस भी जाए, तो हमें बड़े स्टॉप लॉस नहीं देने, सबसे बड़ा हमारा मोटो ये है। एंड देर माइट भी कि हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है। चलिए मैं रेडी रखता हूँ अपने पोजीशन को काटने के लिए। ठीक है, 25,231 के पास आएगा, मैं निकल जाऊँगा। ओके, सो अभी लग रहा है हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं। प्रीमियम तो एकदम गंदे लेवल पे टूट रहा है। चलिए स्टिल वेटिंग। ओके, सो थोड़ा सा बचा हुआ है स्टॉप लॉस। परफेक्ट, तो ये ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है और हमने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया है क्योंकि बड़े स्टॉप लॉस नहीं लेना है मुझे। आप देखोगे तो इस ट्रेड में हमें कितना स्टॉप लॉस लगा, 2100 रुपये के आसपास हमें स्टॉप लॉस लगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने मेन चीज़ क्या है कि स्टॉप लॉस पे आपको कट करना आना चाहिए ट्रेड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में क्या है,
लोगों को स्टॉप लॉस पे ट्रेड कट करना ही नहीं आता है, तो वो नहीं करना है। एंड दूसरा कि एक बार जब स्टॉप लॉस चला जाता है तो लोग रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें वो भी नहीं करना। हमें सिंपली क्या करना है, स्टॉप लॉस कट किया, फिर से सेटअप का वेट करो। अगर सेटअप रीएक्टिवेट होता है तो फिर से प्लान करो। देखो यहाँ पर रीएक्टिवेट हो सकता है, मार्केट ने हमें एग्जिट दिया है, बट देर इज़ पॉसिबिलिटी कि रीएक्टिवेट भी हो सकता है ट्रेड, तो हम रीएक्टिवेट का प्लान करेंगे। ठीक है, चलो 7 सेकंड बचा हुआ है। परफेक्ट परफेक्ट। सो इट्स अ रीएक्टिवेट। मार्केट ने हमें एग्जिट दे करके फिर से रीएक्टिवेट कर दिया ट्रेड को। एंड अब जो हमारा ये ट्रेड है वो ये स्टॉप लॉस के साथ सेम ट्रेड रीएक्टिवेट हुआ है एंड फुल टारगेट 1:5 के आसपास है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है। अगर इस बार आप बाइंग देखोगे हमारा, तो करीबन करीबन 91 के आसपास बाइंग है और 88-87 के आसपास प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, चलिए लेट्स सी गाइस। 15 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेंगे इंडेक्स में, एंड ये तो हमारा स्टॉप लॉस जा ही चुका है, तो इसको फिलहाल अभी इधर साइड रखते। चलिए सेम ट्रेड है, सेम लॉजिक है, कोई भी इसमें बदलाव नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। चाहे आपको मार्केट गलत साबित करे, सही साबित करे, आपको अपने सेटअप पे बिलीव होना चाहिए। हमें मार्केट ने यहाँ पे गलत साबित किया, ट्रेड को एग्जिट किया, फिर से हमने ट्रेड प्लान किया। अब दो चीज़ें हैं, अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड कर लेता और क्या पता इसे रखते हुए नीचे की ओर आ जाता और मैं एकदम गलत साबित हो जाता, तो हमारा तो यहाँ पे बड़ा लॉस हो जाता। हमने ट्रेड को एग्जिट करा, फिर से मार्केट ने री एंट्री दिया, तो मैंने री एंट्री प्लान करा है, वो हमारे फेवर में कि मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस ही जाएगा, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। और एक ट्रेडर का क्वाड्रेंट होता है, बड़ा स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट, छोटा टारगेट। तो आप बस बड़ा स्टॉप लॉस को हटा दो, बाकी छोटा स्टॉप लॉस, छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये भी स्टॉप लॉस आएगा, एग्जिट करेंगे, उसके बाद फिर अपना डे का वेट करेंगे, क्योंकि हमारे ट्रेड में पोटेंशियल इतना होता है कि हम एक एक ट्रेड में पूरा स्टॉप लॉस कवर कर सकते हैं। ठीक है, दो दो ट्रेड, तीन तीन ट्रेड का पोटेंशियल है। चलिए, सो वी आर वेटिंग कि जस्ट ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करे, मैं बाहर निकल जाऊँ। ठीक है, हो सकता है मैनिपुलेशन हो रहा होगा और हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है। वी आर जस्ट रेडी। ओके, सो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 78 इधर कहीं बच रहा है थोड़ा सा। हम्म, हम्म, चलो उड़ा भी दो, उड़ाना ही है तो। ये फाइनल स्टॉप लॉस है 78 का। ठीक है, चलो मैं एक बार सिस्टम अपडेट कर देता हूँ, ताकि अगर जाए भी तो कुछ खास ना जाए, जो स्टॉप लॉस है वो जाए। ठीक है, परफेक्ट। 70, आज एक्सपायरी भी है 677। चलिए हमने स्टॉप लॉस को प्लेस कर दिया है, एंड थोड़ा सा ये बफर के साथ चल रहा है। ठीक है, परफेक्ट। देखो हमेशा एक बात ये ध्यान रखना, सही होगे कि आप गलत हो जाओगे, ट्रेड आपका सही जाएगा कि नहीं जाएगा, ये आपके हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में ये है कि आप अच्छे से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि नहीं। ट्रेड आपके सामने आया है, सेटअप आपके सामने बना हुआ है, तो आप उस सेटअप पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि ट्रेड को नहीं। अगर आप ट्रेड लेते के साथ ये मान लेते हो कि मुझे सही ही होना है, मुझे गलत नहीं होना है, तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बना है। ट्रेडिंग इज़ लाइक प्रोबेबिलिटी गेम। आप ट्रेड प्लान किए और देर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि आपने ट्रेड ही इसलिए प्लान किया है। अगर श्योरिटी पहले से हो तो कौन चाहता है लॉस लेना मार्केट में? कोई नहीं चाहता, एवरीवन वांट्स मनी। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको वो जो टारगेट चाहिए ना, उसके लिए आपको स्टॉप लॉस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अब अगर आप स्टॉप लॉस के लिए रेडी नहीं रहते हो तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप बड़े लॉसेस फेस करोगे।
अब ये मार्केट मुझे स्टॉप लॉस दे रहा था, अगर मैं रेडी नहीं होता तो हो सकता है मैं इसको होल्ड करता और क्या पता बड़ा लॉसेस चला जाता। यही ट्रेड है, अगर मैं ये स्टॉप लॉस ना लूँ तो हो सकता है मार्केट यहाँ से घूम के बड़ा स्टॉप लॉस दे दे और मैं कुछ बहुत बड़ा लॉस ले लूँ। अभी तो मैक्सिमम मेरा क्या जा सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक स्टॉप लॉस जा सकता है, इससे ज़्यादा क्या जाएगा, है ना। सो वी रेडी टू टेक स्टॉप लॉस, तभी आपके टारगेट्स बढ़े आएंगे। अगर स्टॉप लॉस लेना नहीं सीखा तो टारगेट तो भूल जाओ, ठीक है। चलिए अभी हम इसमें जैसे इसमें क्या है, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, बट इसके अगेंस्ट में 74 पॉइंट का टारगेट लेंगे, इससे पहले तो निकलने वाले नहीं हैं हम। अब ये तो हमारा 17 पॉइंट देगा तो हम दे देंगे मार्केट को खुशी खुशी, लेकिन अगर जब मार्केट हमें देगा तो कम से कम 74 पॉइंट लेंगे, है ना। तो ये रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। चलिए देखते हैं कि हमें टारगेट मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है, जो भी आपके सामने है लाइव है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट करेगा तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी, एक ट्रेड और बचेगा। अगर वो ट्रेड भी स्टॉप लॉस चला जाता है फिर आज का डे हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस जा चुका है हमारा, हालांकि ये सेम ट्रेड ही है, लॉजिक सेम है, बट हमने री एंट्री प्लान करा बिकॉज मार्केट ने फर्स्ट ट्रेड में हमें एग्जिट दे दिया, ठीक है। लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा लगभग स्टॉप लॉस जाने वाला है, ये स्टॉप लॉस जाएगा तो जाने देंगे, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, अगर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगा फिर ट्रेड करेंगे। ये ऑलमोस्ट अब इस ट्रेड में जा चुका है स्टॉप लॉस, ठीक है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि हमारे ट्रेड्स जो होते हैं वो इतना देर होल्ड नहीं करता, वो 1 को हमें टारगेट देता है या फिर हमें स्टॉप लॉस देता है। तो ये ऑलमोस्ट अब स्टॉप लॉस के पास पहुँच रहा है, बस स्टॉप लॉस लगने की देरी है। चलिए ओके, सो स्टॉप लॉस चला गया। तो बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस जा चुका है, अब हम वेट करते हैं कि तीसरा अपॉर्चुनिटी कब मिलता है। अगर टारगेट मिला तो ठीक, स्टॉप लॉस मिला तो आज का डे क्लोज कर देंगे। ऑलराइट गाइज, आज का डे का थर्ड ट्रेड प्लान कर चुका हूँ पिरामिड स्ट्रैटेजी आरपीआरएस मॉडल के हिसाब से, एंड यहाँ पे आप देखोगे 150 क्वांटिटी से हमने ट्रेड प्लान कर दिया है। ये 1100-1200 कुछ पीएनएल चल रहा है फिलहाल, थोड़ा सा लेट एंट्री है हमारा, थोड़ा पहले एंट्री करना चाहिए था, बट कोई नहीं। टारगेट जो है हमारा वो थोड़ा सा बड़ा है, इसमें स्टॉप लॉस भी इसके हिसाब से भी हम ट्रेल करेंगे, स्टॉप लॉस फाइनलाइज नहीं हुआ है, एंड दिस वन इज आवर एंट्री लेवल, लेकिन थोड़ा लेट एंट्री बना प्लान किया है, बट कोई नहीं, या तो ये टारगेट आएगा या तो स्टॉप लॉस आएगा। अगर टारगेट आया तो फिर हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में जाएंगे, और अगर स्टॉप लॉस गया तो आज का डे हम क्लोज कर देंगे। मेन थिंग क्या सीखने को आपको मिलता है इस वीडियो से, वो ये कि हमारा बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस चला गया, बट फिर भी मैं सेम सेटअप पे ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ। एंड वैसे स्टॉप लॉस देखोगे तो इस हिसाब से एंड टारगेट ये आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट हमारे फेवर मूव करने देते हैं, उसके बाद फिर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल पे। फिलहाल वेट एंड वॉच करते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है, फाइनल टारगेट इस लेवल तक आएगा, एंड थोड़ा सा लेट एंट्री है बट कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ट्रेड है, पिरामिड आरपीआरएस मॉडल के हिसाब से ट्रेड है, और अभी 700 कुछ नेगेटिव में चल रहा है ट्रेड, और प्रीवियस 2 ट्रेड में हमने बैक टू बैक लॉसेस करे हैं, कुछ 4000 के आसपास का लॉसेस हो चुका है हमारा, ठीक है। देखते हैं इस ट्रेड में हमारा क्या जाता है, टारगेट मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है, जो भी आपके सामने होगा, ठीक है। एंड इसका थोड़ा सा कन्विक्शन ज़्यादा है ये ट्रेड का कि टारगेट दे के जाएगा, ठीक है। एंड आरपीआरएस मॉडल हमने सबको सिखा रखा है, पिरामिड स्टूडेंट्स को, प्लीज़ आप सब आकर के ऑथेंटिकेट करें, और आप सब क्या कर सकते हो ना कि मुझे बता सकते हो ट्रेड में फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ, ये सभी ट्रेड कहीं मैं फालतू ट्रेड तो नहीं कर रहा हूँ ना। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ये बताएं कि हमने जो तीनों ट्रेड प्लान करा, 2 में स्टॉप लॉस गए, तीसरा ट्रेड चल रहा है, अब इसमें स्टॉप लॉस आएगा तो आज का डे क्लोज कर देंगे, और टारगेट आया तो फिर हम आगे का सोचेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिलहाल अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल पे है, टारगेट आ जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 स्टॉप लॉस पे है, और लोग कहते हैं ना कि स्टॉप लॉस नहीं दिखा, तो देखो बैक टू बैक फर्स्ट 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस चले गए, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि ये सिंगल ट्रेड में इतना पावर है ना कि मेरा 2 क्या 3-4 ट्रेड का एक ही ट्रेड में टारगेट आ सकता है। अब अगर ये ट्रेड चल गया ना तो देखना दोनों ट्रेड का टारगेट एक बार में वापस आ जाएगा, और मैं आपको ठोक के कह रहा हूँ, अभी देखो चलना स्टार्ट कर दे बस ये, क्योंकि मैं रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा रखता हूँ, है ना, मिनिमम 1:3 से कम तो काम बात ही नहीं करता मैं, तो ये चीज़ है। चलिए देखते हैं कैसा ट्रेड चलता है, जो भी आपके सामने लाइव चल रहा है, ठीक है। लेट्स सी गाइस।
ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो फुल टारगेट के पास हमारा पहुँच रहा है पिरामिड आरपीआरएस मॉडल के हिसाब से, ठीक है। एंड ये हमारा ऑलमोस्ट हम ऑप्शन में 50 पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं। हमने 2 ट्रेड बैक टू बैक गलत किए एंड ये तीसरा ट्रेड हमारा फुल टारगेट, और हमारा आपका पीएनएल भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 2000 पॉजिटिव में आ चुका है। फिलहाल इसको हम थोड़ा होल्ड कर रहे हैं कि थोड़ा हमें बड़ा टारगेट मिले, ठीक है, या फिर हम ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाएंगे। अराउंड 90 के आसपास मैं स्टॉप लॉस प्लेस कर देता हूँ कि अगर ये रिवर्स भी हुआ तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर देता हूँ, निकल जाऊँगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर जब होल्ड किया तो थोड़ा बड़े टारगेट चाहिए, या फिर हमें जो मिल रहा है उसके हिसाब से लेके 91 में ट्रेल कर देता हूँ, ठीक है। बड़े टारगेट्स तो हमें मिल चुके हैं ऑलमोस्ट, देखोगे तो फुल टारगेट के पास ये पहुँचा हुआ है। 1:5 तो आराम से ये पहुँचा हुआ है, ठीक है। 1:6 के आसपास पहुँचा हुआ है, बट हम थोड़े बड़े टारगेट चाहिए, हमें इतने के आसपास चाहिए। और आप देखोगे तो एक ट्रेड में 5300-5400 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे नेट टू नेट 1400 पोजीशन प्लस में आ चुका है 2 ट्रेड बैक टू बैक स्टॉप लॉस के बाद। ये तीसरा ट्रेड है पिरामिड आरपीआरएस मॉडल के हिसाब से, ठीक है। एंड लेट्स सी गाइस, थोड़ा और हमें आने देते प्रीमियम को, 5-10 पॉइंट और ऊपर आ जाता है तो फिर हम एग्जिट कर देंगे इस ट्रेड को, है ना। अदरवाइज हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है, हम छोटे मोटे स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर टारगेट आता है थोड़ा बड़े टारगेट आएगा हमारे पास, तो ये एक हमारे लिए एडवांटेज का काम करेगा। सो लेट्स से कि हम बड़े टारगेट ले पाते हैं या फिर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाता है। सो हमने अभी तक आपको क्या समझाया, एक ही बात समझाया कि अगर आपको अपने सेटअप पे बिलीव है कि आपका सेटअप काम करता है और आपको अपने सेटअप पे विश्वास रखना है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ रखो कि चलो एक ट्रेड गलत जाएगा, दूसरा ट्रेड गलत जाएगा, तीसरा ट्रेड गलत जाएगा। एक ट्रेड तो ऐसा आएगा ना जो ट्रेड हमें 3-4 ट्रेड्स के प्रॉफिट्स निकाल के दे देगा, 3-4 ट्रेड्स के स्टॉप लॉस जो है वो बाहर निकाल के दे देगा। बट लो में प्रॉब्लम क्या है, जैसे बैक टू बैक हमारा 2 स्टॉप लॉस यहाँ पे गया, और हम यहाँ पे सेटअप पे बिलीव नहीं रखते और कोई दूसरा ट्रेड प्लान करते, तो यहाँ पे हमारा क्या होता। आप सिंपल सोचो, कोई दूसरा स्ट्रैटेजी यूज़ करता तो क्या होता, टारगेट नहीं आते, स्टॉप लॉस जाते, है ना, और मुझे इस लॉस में बुक करना पड़ता। अब मैं ये लॉस को देखो, आप आज का डे का पीएनएल भी देखोगे तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव में क्लोज हो चुका है, मतलब हम नेट टू नेट पे आ चुके हैं। इसके बाद हम होल्ड कर रहे हैं, तो ये हमारे इंस्टिंक्ट पे है कि हमें और थोड़े बड़े टारगेट चाहिए। बट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट ऑप्शन में मैं कैप्चर कर चुका हूँ, ठीक है। 50% का मूव मैं कैप्चर कर चुका हूँ ऑप्शन में, बट स्टिल वी आर होल्डिंग कि थोड़ा हमें और बड़े टारगेट चाहिए जो कि मार्केट में पोटेंशियल है, दे सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। चलिए, सो ये आ रहा है, थोड़ा और ऊपर आने देते हैं, उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे बुक करने का प्लान करेंगे, ठीक है। चलिए, लेट्स सी गाइस। और अगर नहीं भी जाता है तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से जो होल्ड कर रहे हैं वो हम अपने लिए होल्ड कर रहे हैं कि हमें बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने डाल ही दिया है कि मैक्स टू मैक्स क्या जा सकता है, हम 5 पॉइंट 6 पॉइंट प्लस में क्लोज करेंगे, माइनस में तो नहीं क्लोज कर रहे। ये तो हमारा है कि हाँ, मतलब हमने उतना सेट कर दिया। अब चाहें तो यहाँ भी स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, पर उतना टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ट्रेड को फ्री छोड़ना भी ज़रूरी है कई बार बड़े ग्रो होने के लिए। चलिए, ये ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। सो मैं इसको क्लोज करके रखता हूँ ऑर्डर को, और प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी रहूँगा, ठीक है। 6900 7000 के आसपास प्रॉफिट आ गया है, अब मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। चलिए, सो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन के अंदर 1:6.5 इतना बड़ा टारगेट विदाउट सेटअप तो नहीं कैच होगा ना। लोग क्या करते हैं, एक बार सेटअप गलत हुआ, 2 बार सेटअप गलत हुआ, तीसरा बार वो ट्रेड ही करना छोड़ देते हैं। और आप आज का पीएनएल भी देखोगे तो 2200 प्लस में हम क्लोज कर रहे हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट ट्रेड में हमारा लॉस गया, है ना। सेकेंड ट्रेड में भी इसी पोजीशन में लॉस गया, कितना लॉस गया, 4200। 2 ट्रेड में हमने लॉस कितना करा, 4200। ये ट्रेड को मत देखना, ये बाय मिस्टेक एंटर हुआ था। ध्यान से देखो यहाँ पे ये 2 ऑर्डर लग गए थे, एक 20 रुपये का प्रीमियम में चला गया था। मतलब इंडेक्स पे जो आप इस तरह से रखोगे ना स्कैल्पर मोड ऑन करके, तो ये ऑटोमेटिक पता नहीं कौन सा कोई प्रीमियम ले लेता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये ऑर्डर लग गया था। बट आप एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पे एक ट्रेड करा, ये हमारा 94 पे एंट्री था, एंड ये 79 पे एग्जिट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर 91 पे एंट्री करा, फिर 78 पे एग्जिट हुआ। 2 ट्रेड में बैक टू बैक चल गए। उसके बाद फिर हमने 86 पे एंट्री करा और 129 130 के आसपास एग्जिट करा।
ऑलमोस्ट प्रीमियम में हमने कितने पॉइंट कैप्चर करे, 48-50 पॉइंट के आसपास। और रिस्क रिवॉर्ड क्या है हमारा, लगभग 1:6.5 के आसपास। ₹1 के अगेंस्ट में ₹6.5 का टारगेट है। और ये क्यों कैसे कैप्चर हुआ है, जितने लोगों ने पिरामिड सीखा है उनको पता है, RPRS मॉडल के हिसाब से हमने ये ट्रेड को कैप्चर करा है। एंड अगर आप ये मूव कैप्चर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप भी ये सब चीज़ें सीखो और आप भी ट्रेड करो, तो मेक श्योर कि, हालांकि एक ट्रेड तो मॉर्निंग में इधर कहीं एक्टिवेट हो चुका है, सब लोग को मालूम है, बट ये ट्रेड में प्लान नहीं करा हमने, यहाँ पे ट्रेड प्लान करा, यहाँ पे ट्रेड प्लान करा, दोनों ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस गए। और मुझे स्टॉप लॉस दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए आपत्ति नहीं है कि जिनको प्रॉफिट नहीं करना आता, जिनको ट्रेड्स होल्ड नहीं करने आते, वो लॉसेस को नहीं दिखाएंगे। मैं लॉसेस को इसलिए दिखाता हूँ कि मैं बड़े प्रॉफिट्स होल्ड कर सकता हूँ, मेरे अंदर दम है। मैंने मार्केट को इतना पैसा दिया है, इतना पैसा मैं इतना लॉसेस कर चुका हूँ कि लॉसेस कर करके ये सीख चुका हूँ कि अगर आप मार्केट से बड़े पैसे नहीं लोगे तो मार्केट तो आपसे पैसा लेते ही रहेगा। तुम एक ही रूल सीख लो, सभी को सिखा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पिरामिड स्टूडेंट हो या ना हो, सभी स्टूडेंट को ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि मार्केट को हमेशा दो चीज़ से आप जज करो। एक, उसे छोटे छोटे लॉसेस देते रहो, एंड सेकेंड, उससे बड़े बड़े प्रॉफिट लेते रहो। अगर आपने ये उल्टा कर दिया, जो कि 90% करते हैं, और डेटा भी यही आता है कि 90% ट्रेडर्स आर इन लॉस। वो क्यों आता है, वो इसलिए आता है कि 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो उल्टा काम करते हैं, वो मार्केट से छोटा छोटा प्रॉफिट लेते हैं, बड़े बड़े लॉसेस देते हैं। ये चीज़ अगर आप कर रहे हो ना, तो मतलब छोड़ दो, फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ट्रेडिंग में जस्ट अपोजिट आपको करना है, सभी को सिखा रहा हूँ। ट्रेडिंग में मार्केट आपको गलत करेगा, आप इस तरीके से, आप देखो हमने कितने कैंडल के स्टॉप लॉस दिए हैं, यहाँ पे कितने कैंडल के स्टॉप लॉस दिए, 14 पॉइंट, फिर यहाँ पे कितना का स्टॉप लॉस दिया, 12 पॉइंट, 14, 28, बहुत से बहुत 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया। उसके बाद हमने कैप्चर कितना करा, यहाँ से यहाँ तक कितना कैप्चर करा, 50 पॉइंट, मतलब 30 पॉइंट का 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, और उसके अगेंस्ट में 50 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किया। और प्रीमियम में देखो गामा ब्लास्ट किसको कहते हैं, गामा ब्लास्ट इसको कहता है, आज एक्सपायरी है, और आज ध्यान से देखो गामा ब्लास्ट, मतलब इंडेक्स में हमने 50 पॉइंट कैप्चर किया, और साथ में प्रीमियम में भी 50 पॉइंट कैप्चर किया, 56% का गेन है प्रीमियम में, ठीक है। और हमें हमारा PNL भी देखो, 150 क्वांटिटी, क्या हमने क्वांटिटी बढ़ाया, कहीं भी क्वांटिटी बढ़ाया नहीं, सेम क्वांटिटी पे हमने लॉस करा 4200 रुपया, और हालांकि हमने 7000 का प्रॉफिट दिखा है, ये भी 3000 का प्लस PNL होता, ठीक है। तो मेरे को बस क्या रह गया, अब मेरे को बस क्वांटिटी बढ़ानी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर प्रॉफिट नहीं बुक करता, तो थोड़े बहुत तो प्रीमियम ऊपर नीचे क्यों हो रहे थे, हमें खुद पता है कि यहाँ पे लेवल है, तो थोड़ा हो सकता है मार्केट टकराएगा, पार्शियल लेवल है, प्रॉफिट बुक करना है, तो हमने प्रॉफिट बुक करा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि मार्केट में छोटे छोटे स्टॉप लॉस देते रहो, जैसे मैं दे रहा हूँ, छोटे छोटे 2 स्टॉप लॉस दिया और बड़ा एक टारगेट ले लिया। अब हमारा टोटल ऑफसेट होकर के क्या बचा, 2200 रुपया। अब लोग लॉसेस लेना ही नहीं सीखे, उनको लगता है कि लॉसेस होगा ही नहीं, भाई लॉसेस होंगे, बट मेन कंसर्न ये है कि जब आपके लॉसेस हो रहे हैं तो आप उसे कैसे हैंडल कर रहे हो। क्या आप छोटे लॉसेस की जगह बड़े लॉसेस ले रहे हो। मैंने आपको भी क्या समझाया, मैंने ये बताया कि ट्रेडर के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक होता है बिग प्रॉफिट, दूसरा होता है बिग लॉस, तीसरा होता है स्मॉल प्रॉफिट, चौथा होता है स्मॉल लॉस। और हमारे टीचर ने, मैं सिंपली एक ही बात कहा, जब स्टार्टिंग फेज में हम सीख रहे थे, उन्होंने बस एक ही बात कहा कि देखो भाई तुम्हारा बात सिंपल है कि तुम्हें ना स्मॉल प्रॉफिट से प्रॉब्लम होगा, ना तुम्हें स्मॉल लॉस से तकलीफ होगा, ना ही तुम्हें बिग प्रॉफिट से तकलीफ होगा। तुम्हें अगर कोई चीज़ मार्केट में हर्ट करेगा तो वो है बिग लॉसेस। अगर तुम ये लेना बंद कर दो तो तुम्हें प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कितना भी घटिया स्ट्रेटेजी फॉलो करते होगे ना, स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल। और उन्होंने बकायदा मुझे समझाया कि तुम अपने PNL में झांक करके देखो, बस ये जितने भी दिन किया है आपने बड़े लॉसेस, उसको माइनस कर दो। आप ये मानो कि उस बड़े लॉसेस वाले दिन में आपने ट्रेड नहीं करा, उसके बाद आप PNL कैलकुलेट करो, जहां बड़ा प्रॉफिट हुआ है, छोटा प्रॉफिट हुआ है, छोटा लॉस हुआ है, आप इसको टोटल कैलकुलेट करो, आप स्टिल प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। फिर आप लॉसेस कहाँ कर रहे हो, जब ये तीनों कंडीशन में आपने बड़ा प्रॉफिट किया, छोटा प्रॉफिट किया, छोटा लॉस किया, ये तीनों चीज जब तक आप कर रहे हो तब तक आप प्रॉफिटेबल हो। जैसे ही आपने बड़ा लॉस लिया, आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, आपका प्रॉफिटेबल मंथ भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उन्होंने क्लियरली मुझे मेंशन करा है, और मैं भी अपने स्टूडेंट को यही सिखाता हूँ कि प्लीज बड़े लॉसेस लेना बंद करो, छोटे छोटे लॉसेस लोग। आप जैसे देखो, मैंने आज री एंट्री करा, एक बात के ऊपर समझो ध्यान से, आज के ट्रेड में मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान करा, ठीक है, पिरामिड मॉडल्स पे यहाँ पे मैंने ट्रेड करा,
और यहाँ पे मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस लिया। अब चाहता तो मैं सोचता कि री एंट्री क्यों करूँ, दोबारा थोड़ा सा और बड़ा होल्ड कर लेता हूँ। अब क्या पता, ये जैसे देखो मैंने, अगर मैं होल्ड कर लेता तो कितना बड़ा नुकसान था मुझे, बट मैंने यहाँ पे क्या करा, स्टॉप लॉस लेना प्रेफर करा। कोई बात नहीं, मैं स्टॉप लॉस दूंगा। सेकेंड चीज, फिर से री एंट्री एक्टिवेट हुआ, मैंने फिर से ट्रेड प्लान करा, यहाँ पे री एंट्री एक्टिवेट हुआ, फिर से ट्रेड प्लान करा, एंड यहाँ पे फिर से मार्केट ने स्टॉप लॉस फेस कर दिया, स्टॉप लॉस दे दिया। तो अगर मैं चाहता तो थोड़ा और होल्ड कर सकता था। अब बताओ कि अगर मैं ये होल्ड करता यहाँ से यहाँ, तो ये प्रीमियम आपको समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा 60 पॉइंट का अगर मार्केट नीचे की ओर आया, अगर मैं यहाँ पे ना कट किया होता तो क्या यहाँ पे हमारे अंदर इतनी हिम्मत बच जाती कि मैं इस ट्रेड को कट कर देता? नहीं कर पाता। सो सिंपल रूल है, लॉसेस को जितना जल्दी हो सकता है कट करना सीखो, विनर्स को जितना हो सकता है राइड करना सीखो। विनर्स को राइड करो, लूजर्स को कट करो, जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इलॉजिकल स्टॉप लॉस ले लिए, डर से भाग गए, नहीं, फुल स्टॉप लॉस पे भी बैठो। बट ये नहीं होना चाहिए कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, अरे भाई मुझे लग रहा है ना यहाँ पे ऐसा हो सकता है। हमारे और आपके लगने से कुछ भी नहीं होता है। मार्केट इज सिंपली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, बेस्ड ऑन मैथ्स, है ना। आपको अगर सिंपल मैथ्स आते हैं कि हमने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड क्या रखा है, 1:6 का रखा है, कि अगर ये हमारा स्टॉप लॉस जाता है तो 1 रुपये का और टारगेट आता है तो 6 रुपये का। आप सिंपल मुझे बताओ, इस मैथ्स पे अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ और 3 ट्रेड भी हमारा सही जा जाता है और 7 ट्रेड भी मैं गलत कर देता हूँ, तो क्या मैथ्स के हिसाब से मैं गलत हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा। वाई? बिकॉज अगर 3 ट्रेड में हमने 6 रुपये का भी प्रॉफिट लिया तो वी आर डूइंग प्रॉफिट समथिंग अराउंड 18 रुपये, और फिर हमने 1 रुपये का लॉस करा तो 7 रुपये माइनस, स्टिल वी आर इन 11 रुपीज प्रॉफिट। अगर चार्जेस एंड ब्रोकरेज सब ऑफसेट भी कर दो तब भी आपके हाथ में 8 रुपये बचेगा। बट लोग ये मैथ्स नहीं समझ पा रहे हैं, और मैं ये वीडियो से आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि आप छोटे छोटे लॉसेस लेना सीखो और बड़े बड़े टारगेट्स में होल्ड करना सीखो। अब ये प्रीमियम में अगर मैं 50 पॉइंट होल्ड नहीं करता तो ये अभी यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ नेगेटिव लॉस लेके जाता। अच्छा, तीसरा चीज़ है कि ये भी ध्यान रखना कि जब एक बार मार्केट आपको पैसा दे दे तो बार बार उसके साथ जा करके मतलब जो कहते हैं ना कि झूठ मूठ का उसके साथ लतरा जाना एकदम से कि भाई और थोड़ा सा थोड़ा सा और थोड़ा सा और, ये चीज़ भी नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, मार्केट के साथ फाइट मत करो। एक बार मार्केट ने आपको गलत साबित किया, 2 बार साबित किया, और अपने डे का लिमिट रखो। मैं अपने डे का लिमिट क्या रखा हूँ, मैक्स टू मैक्स हम लिमिट रखते हैं 4 ट्रेड का। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है कि मैं ट्रेड कर दूं। अगर मैं ट्रेड कर दिया तो समझो कि वो हमारा सबसे डिजास्टर वाले डे में कन्वर्ट होने वाला है। अगर मुझे 4 ट्रेड लेने की जरूरत पड़ गई दिन में, तो आप ये समझो कि मैं कुछ ना कुछ आज बड़ा लॉस करने वाला हूं। तो मैं जब खुद जान रहा हूं कि 4 ट्रेड करने में मुझे बड़े लॉसेस हो सकते हैं, और क्या मैंने ये नहीं किया है, मैंने एक एक दिन में 40 ट्रेड करे हैं अपने लॉसेस वाले फेज में, 50 ट्रेड करा है अपने लॉसेस वाले फेज में। समझ गए? सो मैं कहता हूं कि आप एक लिमिट सेट रखो, जैसे मैं डे का लिमिट क्या सेट करके रखा हूं कि मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड, या बहुत अच्छे सेटअप्स बन गए, प्रॉफिट में मैं हूं, तब 4 ट्रेड करूंगा। लॉसेस में क्या, बैक टू बैक लॉसेस तो 4 ट्रेड कर ही नहीं सकता, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। और बस एक रूल, छोटे प्रॉफिट लो, स्मॉल प्रॉफिट लो, स्मॉल लॉस लो, बड़े प्रॉफिट लो, बड़े लॉस मत लो। बिग लॉसेस ये एक्सेप्टेबल नहीं है ट्रेडिंग में। ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, और ये तीनों आपको हर्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। ये जिस दिन आपने लिया ये आपको इतने गंदे लेवल पे हर्ट करेगा, आप यकीन नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हमने क्या करा, छोटे से कैपिटल 150 क्वांटिटी डिप्लॉय करा, कितने पे, 85 रुपये पे। हमें हमारा कैपिटल कितना इसमें डिप्लॉयड था, चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये वाले ट्रेड में हमारा कैपिटल कितना डिप्लॉयड था, 12,000 रुपये, 12,997 रुपये डिप्लॉयड था। और उसके अगेंस्ट में 6400, लगभग लगभग हमने 7,000 पे बुक करा था, 6400 पे बुक हुआ, कोई बात नहीं, बट हमने 7,000 पे बुक करा था। 12,000 कैपिटल लगाया, 7,000 का प्रॉफिट बुक करा, तो और क्या चाहिए। अब आप चाहोगे कि मैं 12,000 लगा के 15,000 बना लूँ और 20,000 बना लूँ, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, हो जाएंगी। एक बार होगा, 2 बार होगा, बार बार नहीं होगा। तो आपने कैपिटल भी देख लिया, ऑर्डर बुक भी देख लिया, और जिनके मन में डाउट होता है कि आपके स्टॉप लॉस नहीं जाते तो फिर आप ये स्ट्रेटेजी क्यों दे रहे हो, हम सबको क्यों बेच रहे हो, तो देखो स्टॉप लॉस भी जाते हैं, मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस नहीं जाता। बट इसमें हमने ऐसा एज लगा रखा है कि स्टॉप लॉस जाएगा भी ना तो तुरंत कवर करने का ताकत रखता है। अगर 2 भी या 3 भी एसएल चले गए ना, तो एक ट्रेड में इतना ताकत है कि वो फुल आपका टारगेट निकाल सकता है। बट कन्विक्शन आपको होना चाहिए कि हमारा 2 ट्रेड भी बैक टू बैक एसएल चला जाए
तब भी मैं सेम सेटअप पे काम करने के लिए रेडी हूँ। समझ गए? अब ये देखो ब्लास्ट होना स्टार्ट हुआ है, फिर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो डे का लास्ट ट्रेड हमने प्लान कर दिया है 375 क्वांटिटी के साथ। प्रीमियम बहुत ज़्यादा सस्ता हो चुका है। सो ये ट्रेड में कन्विक्शन थोड़ा ज़्यादा है और इसमें हमें री एंट्री प्लान करना पड़ा। सेटअप क्लियर है, पिरामिड सेटअप पे हमने ट्रेड प्लान करा है SBRS मॉडल के हिसाब से एंड बहुत प्यारा ट्रेड ये चलने वाला है। लेट्स सी गाइस, मॉडल नंबर 9 यूज़ किया हुआ है इसमें। सो जितने भी लोगों ने पिरामिड स्ट्रैटेजी परचेस कर रखा है, मेक श्योर कि सभी ट्रेड्स को आप मैच करते जाना और जर्नल बनाते जाना, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। और मैसेज ये बात दिमाग में रखना कि जो मैंने व्हाट्सअप नंबर आप सभी को दिया है, सभी ट्रेड्स के जर्नल बना करके आप मुझे सेंड करोगे, अपने ट्रेड्स मैच करोगे। मैच हो रहा है तो ठीक है, या फिर डाउट रह जाता है तो आप वहाँ पे मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपके जर्नल्स नहीं मैच हो रहे। जितना ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ, जितना ट्रेड आप प्लान कर रहे हो, दोनों ट्रेड्स को मैच करके देखो कि ट्रेड्स आपके मिल रहे हैं कि नहीं। और अगर कोई डाउट है, व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है लेक्चर्स में, उस पर आपको अपना जर्नल व्हाट्सअप कर देना है। मैं अपने तरफ से रिव्यू करूँगा, मैं अपने हिसाब से, ठीक है। और जो कुछ रहेगा तो मैं आपके हिसाब से उसको हिसाब से प्लान करके बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये ट्रेड बहुत परफेक्ट चल रहा है एंड ये हाईली कन्विक्टेड ट्रेड है, इसलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटीज में इंक्रीज करा। स्टॉप लॉस मैंने ये प्लेस कर दिया है 67 के आसपास एंड या तो एक बढ़िया सा टारगेट इसमें लेंगे या फिर स्टॉप लॉस लेकर के बाहर आ जाएंगे। ऑलरेडी हमने स्टॉप लॉस को प्लेस कर दिया है। लेट्स सी गाइस, देखते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है। या तो टारगेट आएगा या तो स्टॉप लॉस आएगा। हालांकि टारगेट बहुत बड़ा है बट उतना नहीं लेंगे। 25,100 के आसपास जैसी मार्केट आएगा तो हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचेंगे। 25,100 के आसपास भी आएगा ना तो गामा स्पाइक बहुत फास्ट आएगा, और अगर गामा स्पाइक हमें मिल जाता है एक्सपायरी की वजह से तो एक बढ़िया डिसेंट प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाएगा। और क्वांटिटी थोड़ी बड़ी है तो हमें एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट हो जाएगा। लेट्स सी गाइस, देखते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है। ऑलमोस्ट हमारे फेवर में 2100, 2200, 2300 चलना स्टार्ट कर दिया प्रॉफिट। लेट्स सी। सॉलिड गाइस, इस ट्रेड में हमने यहाँ पे एंट्री बनाया पिरामिड मॉडल्स पे एंड यहाँ पे गामा ब्लास्ट की वजह से बहुत जल्दी फास्ट टारगेट अचीव हो गया। हालांकि टारगेट बहुत बड़े हैं, 119 पॉइंट के आसपास है, तो हम इतने बड़े टारगेट तक होल्ड करेंगे। देयर माइट भी आज एक्सपायरी है, जहाँ भी कहीं भी होल्ड करेगा एकदम से बड़ा स्पाइक लेके मार्केट आ जाएगा और हमारे पूरा प्रॉफिट्स हाथ से जा सकता है। सो हम वो रिस्क नहीं ले सकते हैं एंड वी हैव सम सॉर्ट ऑफ वेरी गुड अमाउंट ऑफ 28 पॉइंट ऑप्शन में हमें मिले। यहाँ से हमने एंट्री बनाया, मार्केट ने थोड़ा सा नीचे करा, हमने फिर से री एंट्री बनाया, आपको लाइव देख रहे होगे एंड उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ज़बरदस्त तरीके से होल्ड करा इस ट्रेड को एंड आप देखोगे कि यहाँ पे हमने एग्जिट करा है और वहाँ से अभी तक मार्केट अप ही चल रहा है। करीबन हमारे निकलने के बाद भी 20 पॉइंट मार्केट ऊपर जा चुका है एंड वी आर जस्ट होपिंग कि ये फुल टारगेट दे के आए, बट हमने यहाँ पे टारगेट बुक करा बिकॉज ऑफ गामा ब्लास्ट। इतना बड़ा स्पाइक ये बीच में देख रहे हो ना गैप, ये गामा ब्लास्ट की वजह से हुआ। मतलब डायरेक्ट जो प्रीमियम है 83 से 93 10 पॉइंट का गैप लेके आ गया, तो ये गामा ब्लास्ट की वजह से हमें 10 पॉइंट एक्स्ट्रा टारगेट मिल गए। इसके लिए हमने टारगेट को बुक करा है। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि हमने ट्रेड बढ़िया पोजीशन पे बनाया, यहाँ पे एग्जैक्ट शॉर्ट करा
और ये पिरामिड का SBRS मॉडल है, जितने लोगों ने सीख रखा है उनको मालूम है कि SBRS मॉडल क्या है, किस तरीके से काम करता है एंड हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। सो आज की अगर पिरामिड ट्रेड्स के बारे में बात करें तो टोटल यहाँ पे 2 ट्रेड्स, एक में ट्रेड करा स्टॉप लॉस, दूसरा री एंट्री करा सेम लॉजिक पे स्टॉप लॉस, फिर तीसरा ट्रेड टारगेट। ये मैंने प्लान नहीं करा, ये मैंने प्लान करा, बट उसके बाद फिर ये ट्रेड प्लान करा और इसमें हमने यहाँ तक 1:3, आप देखोगे तो 1:3.5 के आसपास टारगेट, और इसमें हमने फुल टारगेट बुक करा। हालांकि इसका टारगेट एक्सपेक्टेड यहाँ तक है 119 पॉइंट, बट एज यू नो कि जहां भी रुक के एक कैंडल आएगा ना, तो ये सारा प्रॉफिट जो आप देख रहे हो ना एकदम से नीचे आएगा, बिकॉज एक्सपायरी है। तो ये जो प्रीमियम में मोमेंट देख रहे हो ना, गामा ब्लास्ट की वजह से, गामा का इफेक्ट है ये सब चीज़ें, ठीक है, बट प्रीमियम का ये एक्चुअल मूव है नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ गामा प्रीमियम इतने तरीके से ऊपर भी जा रहा है तो इतना फास्ट नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो उसको देखते हुए हमने टारगेट को बुक करा, और यहाँ भी आप देखोगे तो करीबन करीबन हमने 50 पॉइंट इंडेक्स में बुक करा, और यहाँ पे 30 पॉइंट ऑप्शंस में, तो सफिशिएंट है, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। सो जिनको भी सीखना है जल्दी से जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये स्ट्रैटेजी सीख सकते हो। यहाँ पे सभी चीज़ें सिखाई जाएगी, 10 पिरामिड मॉडल सिखाया जाएगा, चार्ट ट्रेडिंग सिखाया जाएगा, स्ट्रैटेजी मास्टर क्लास, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग विल बी हियर। और यहाँ पे करीबन करीबन 16-17 लेक्चर्स भी हैं, लाइव डाउट सेशंस भी हैं। आप एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड ये सब चीज़ें देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है सब कुछ, है ना। और डेटा सब कुछ 100% ऑथेंटिक है, ये जो चीज़ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। फर्स्ट 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस गया वो भी दिखाया, और बैक टू बैक 1 2 3 एंड ये 4 टारगेट्स आए वो भी मैंने दिखाया, ठीक है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ और मुझे चाहिए, और ट्रेड भी दिखा रहा हूँ सामने, मैंने लाइव ट्रेड किया यहाँ तक, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।